नमस्कार, मैं हूँ काव्या सेदानी और मैं हूँ केतन सिंह और हम आपके लिए लेकर आते हैं द युवा उद्यमी कौशल शो। और आपको हम बताना चाहते हैं एक खास ऐप के बारे में जिसका नाम है द यस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर YESS ऐप टाइप कीजिए। जैसे वो आपको दिखाई दे, इंस्टॉल कीजिए और ऐप आपके फोन में होगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं केतन। इस ऐप से आप हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रोमांचक ग्राफिक नॉवेल जीत सकते हैं और हमारे शो को दोबारा देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में बंद है जिसका नाम है यस ऐप, YESS। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारे साथ बने रहें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सेदानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका युवा उद्यमी कौशल शो के 5वें एपिसोड में। मिस्टर केतन, पहली एडवेंचर स्टोरी तुम्हारी चॉइस की थी और उसमें बहुत मजा आया। अब मेरी बारी। ठीक है, ऑफ कोर्स मिस काव्यल, प्लीज लीड द वे। Anyways, I was only leading the way while you were distracted. हम आने वाले एपिसोड में जिन कौशलों के बारे में बात करने वाले हैं वे इतने प्रभावशाली हैं कि युवा लड़कियां उनसे सीखकर अपनी जिंदगी एब्सोल्युटली बदल सकती हैं। करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि आने वाले एपिसोड्स में हम किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मुझे पता है कि आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब हमारे सवालों के सिलसिले सेगमेंट के लिए, जहां हर एपिसोड में हम आपसे नए सवाल पूछते हैं। लेकिन काव्य, हमारे दर्शकों को कैसे पता होगा कि उन्हें पेन और नोटपैड तैयार रखना चाहिए? ओहो केतन, जब ये ग्राफिक स्क्रीन पर आएगा तब ना। अरे हाँ, खर्चा तो किया है हमने ग्राफिक्स पे। एग्जैक्टली। तो सुपर्ब। चलिए, पेन और नोटबुक तैयार रखिए, सवालों को नोट करिए और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें। इस ऐप के द्वारा भी आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल, पहले सही 500 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे, हर एपिसोड की तरह। बिल्कुल। और एक बात तो तय है, युवा महिलाएं धूम मचा देंगी जब वो नए उद्यम करेंगी, नई भूमिकाएं निभाएंगी, जब वो उन सारे व्यवसायों में काम करेंगी जो अब तक पुरुष प्रधान रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दो युवाओं ने हमें भेजे हैं 2 सवाल। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो DIY शो, मेरा नाम आनंद है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मैं पटना में ही रहता हूँ। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, इसलिए मैं अपना मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर मैं ड्राइविंग स्कूल खोलता हूँ तो उससे कोई पर्यावरण पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? धन्यवाद। हेलो DIY स्किल्स, मेरा नाम जानसू, मैं बीटा में रहती हूँ। मैं 11th क्लास में स्टडी करती हूँ। मेरा पसंदीदा काम है गाड़ी चलाना। मैं इसे अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या मोटर ड्राइविंग स्कूल चलाना लड़कियों के लिए सुरक्षित होगा और मैं इसके लिए कैसी योजना बना सकती हूँ और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू। आनंद, अगर आप ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हैं तो क्यों ना आप हर हफ्ते कुछ नए पौधे अपने आसपास लगाएं। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा और आपका ड्राइविंग स्कूल चलाने पर इतना संकोच महसूस भी नहीं होगा। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, तुम क्या लगता है कि महिलाएं गाड़ी चला सकती हैं? ओए,
ये कौन सा सवाल हो गया भाई पूछने का? ऑफ कोर्स चला सकती हैं। सॉरी, मैं भूल गया था। मैं परसों इनको गाड़ी चलाते हुए देख रहा था। रिवर्स गियर में 80 के स्पीड पे ये गाड़ी चलाती हैं। रिवर्स गियर में भी इनकी गाड़ी आगे भागती है। आई डोंट नो। ओके, कुछ चीजें तुम्हारी मेरी फ्रेंडशिप के बीच में है, ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं पूछ रहा था क्योंकि सवाल कुछ ऐसा आया था, आप लोगों को आंसर मिल गया। शायद मैं इतनी अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती हैं। महिलाएं रेस कार्स भी चला सकती हैं और मर्दों से बेटर। ओके ठीक है भाई, अब सवालों का क्या करना है बताइए लोगों को। तो चलिए, आपने तो हमें सवाल पूछ लिए, अब बारी है हमारी। पेन और नोटबुक तैयार है ना? सवालों के सिलसिले के लिए। तो पहला सवाल है, हमारी आज की कहानी में ड्राइविंग स्कूल मोबाइल क्यों कहलाया जाता है? दूसरा सवाल, क्या केवल पुरुष ही गाड़ी चलाना सीख सकते हैं? तीसरा सवाल, ड्राइविंग सीखने पर महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं? क्या ड्राइविंग केवल पुरुषों के लिए है या पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है? पुरुष महिला ड्राइवरों के बारे में क्या सोचते हैं? केतन, बोलो बोलो। मेरी राय तुम जानती हो कि महिला जरूर गाड़ी चला सकती है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद आप क्या करेंगे? एक बार फिर से पूछता हूं कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वही जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स। तो जल्द ही भेजिए आपके जवाब। और अगर आपके पास और कोई सवाल हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो हमारे प्रिय दर्शकों, क्या आपको अंदाजा है कि युवा महिलाओं के लिए क्या है वो सुपर पावर जिसके बारे में कोई नहीं जानता? मुझे पता है, मैं बताऊं? तुम महिला हो? हाँ, हाँ। डिसाइड कर लो। मैं महिला तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका जवाब पता है। मैं उसका जवाब प्लीज मुझे देने दो ना। अच्छा चलो बताओ। इसका जवाब है ड्राइविंग, गाड़ी चलाना आना। हम सब ने ये कहीं ना कहीं सुना है कि महिलाओं को अच्छा ड्राइवर नहीं माना जाता। अरे फिर से? ये कहने वाले पुरुष ही होते हैं हमेशा। आई एम सॉरी, ये धारणा गलत है और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कुछ दिन पहले एक रोमांचक ग्राफिक नॉवल पढ़ी, जिसके बाद मेरी महिला ड्राइवर्स के प्रति मानसिकता बदल सी गई। चलो अच्छा है, किसी को तो सम्मति आई। द मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स स्टोरी पढ़कर मुझे 2 जरूरी बातें सीखने को मिली। पहली बात, उत्तरी भारत की महिलाएं अगर वाहन चलाना सीखना चाहें तो उनके लिए ड्राइविंग स्कूल ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ड्राइविंग स्कूल्स को मोबाइल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि गांव-गांव और हर छोटे शहर घूमकर महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखा सके, किसी एक जगह पर सीमित रह के नहीं। ये तो शानदार विचार है और बिजनेस का भी एक अच्छा विकल्प। अब तक किसी ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? वैसे शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। क्या पता लोगों को ऐसा भी लगता हो कि महिलाएं गाड़ी चलाना सीखना ही नहीं चाहती। सच तो ये है कि वो सब कुछ चलाना सीखना चाहती है, कार, जीप, स्कूटर, रिक्शा, बस, टैक्सी, एरोप्लेन तक, सब कुछ और बहुत कुछ। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे रात को ड्राइव करने से बचें, 4 से 5 के ग्रुप में ट्रैवल करें, हमेशा सीट बेल्ट लगाए रखें और सबसे जरूरी बात, अपने आप को डिफेंड करना सीखें। उसके तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कराटे। अच्छा हुआ तुमने रोड सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी की बात कर ली। वैसे रोड सेफ्टी के अंदर ये भी आता है कि सड़क पर जो भी हम ट्रैफिक साइंस देखते हैं, आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे फॉलो करना है। और सबसे जरूरी बात, ड्राइविंग के दौरान कभी भी फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तरह हमेशा पूरा ध्यान रोड पे। मेरा पूरा ध्यान रोड पे ही रहता है। हमेशा सीट बेल्ट पहने रहे और ध्यान रहे कि बाकियों ने भी पहनी हो। हाँ, मैं भी पहनूंगा। मुझे सीट बेल्ट पहनाओ ताकि मैं अपनी गाड़ी से कभी हिल न सकूं, बिकॉज दिस इज DIY, Do it yourself। एक बात और जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती,
पैदल, एम्बुलेंस और साइकिल चलाने वालों के लिए हमेशा रास्ता बनाएं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन उन्हें वाहनों से पहले जाने का अधिकार है। क्या आप लोग जानते हैं कि मथुरा उत्तर प्रदेश में ऐसा ड्राइविंग स्कूल है जहां से महिलाएं गाड़ी चलाना सीख सकती हैं? जी हाँ, और सबसे बढ़िया बात, वहां पुरुष भी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। जाना चाहिए तुम्हें। तो बिल्कुल, तो जरूरी भी है। आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज की डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाती है। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, बिजनेस कर रहे हैं हम तो रिस्क तो है और मुझे इस रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो मैं इस बिजनेस को कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहती हूँ। तो मैंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या करा कि सबसे पहले मैंने अपनी ब्रांड बनाई आत्मनिर्भर के नाम से। ठीक है, पुणे में बैठे बैठे मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा और उनके जिनके ऑलरेडी ऑफिसेस थे